हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बेहतर होंगे। आज हम एक नई शुरुआत यानी आज की जो टॉपिक है वो है सेल्फ इन्वेस्टमेंट के बारे में। खुद के ऊपर निवेश करना। आप इस निवेश से इन्वेस्टमेंट से वाकिफ़ होंगे। लोग ज़्यादातर बिजनेस में किसी कमर्शियल पर्पज़ के लिए इन्वेस्टमेंट का यूज़ करते हैं। आप अगर सेल्फ को ग्रूम कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं यानी कि अपने व्यक्तित्व का विकास कर रहे हैं, तो खुद के ऊपर इन्वेस्ट भी करना होगा। और आप अपना जायज़ा लीजिए कि आप अपने आप को किन चीज़ों में लगाते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं और फिर ये रिज़ल्ट चाहते हैं कि आप अपने व्यक्तित्व को बेहतर पाएँ, तो कभी नहीं हो सकता ना। आप जो ज़्यादातर अपने वक़्त को लगाते हैं, वो कंज़्यूम कर रहे होते हैं शॉर्ट फॉर्म वीडियोज़। 97% इंडियन हिंदुस्तानी जो है ना, वो ऐसे कंटेंट को कंज़्यूम कर रहे हैं जो कि शॉर्ट फॉर्म वीडियोज़ हैं। जैसे कि यूट्यूब हो गए, इंस्टाग्राम हो गए, फेसबुक हो गए, उस पे शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं। शॉर्ट वीडियो में भी ऐसी वीडियोज़ देते हैं जो कि म्यूज़िक है, कॉमेडी है, मीम्स है। जो कि आपको कुछ देर के लिए डोपामाइन देता है, आपको कुछ देर की खुशी देता है। फिर आप अपने इसी रील के लूप में फँसते चले जाते हैं, एक के बाद एक खसकाकर देखते रहते हैं, जिससे आपको कुछ मिलता नहीं है, कुछ प्रोडक्टिव नहीं मिलता जिससे अपने पर्सनैलिटी को आप ग्रूम कर पाएँ, कुछ बेहतर कर पाएँ। तो आपको वहाँ फ़ोकस करना चाहिए ना जिससे ये पर्सनैलिटी बेहतर हो सके, इससे कुछ नया स्किल सीख सकें, कुछ अर्न कर सकें। तो वही समझते हैं आज हम। पहली चीज़ है नॉलेज एंड लर्निंग। आपको इल्म हासिल बुढ़ापे तक करना है, क्योंकि अपनी यूटिलिटी बना करके रखनी है। क्योंकि ज़िंदगी में यूटिलिटी है ना, तभी इस दुनिया में ना इज़्ज़त है, वरना इज़्ज़त दिखावे की है। तो यूटिलिटी बनाने के लिए आपको नॉलेज, इल्म हासिल करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन सीखना पड़ेगा, आपको मवासिलात के बातचीत का हुनर सीखना पड़ेगा। मवासिलात में पहली चीज़ जो लोग कहते रहते हैं कि हमें एक बात कहनी है, करनी है, सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन बेहतर करना है ना, तो काम डाउन होकर के लोगों की बातों को सुनने की कोशिश कीजिए। उनके सॉल्यूशन पे फ़ोकस कीजिए कि उनको आप क्या बेहतर डिसीजन मेकिंग में फ़ायदा बख्श सकते हैं। तो कम्युनिकेशन का पहला हुनर आपको सीखना है, तो सुनना है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ है फाइनेंस, फाइनेंस सीखना है। अगर आपके पास पैसे के सोर्सेज़ हैं, आपके पास पैसे आते हैं, अच्छे खासे आते हैं, मगर आपके अंदर मैनेजमेंट का हुनर नहीं है, आपको कुछ पैसों को एक हिस्सा तय करना है जिसको कंज़्यूम करना है आपको। यानी कि आपके खान-पान की चीज़ें, आपके लाइफ़स्टाइल की चीज़ें, जो भी चीज़ें उससे खरीदी जाती हैं। दूसरे के पैसे आएँगे तो उसमें से कुछ सेविंग निकालना है। वो सेविंग जो आप कहीं बेहतर जगह इन्वेस्ट कर सकें, जिससे आप अपने पैसे को रोटेट कर सकेंगे, उससे नया अर्निंग सोर्स बना पाएँगे। तो ये चीज़ करनी है मैनेजमेंट में, ठीक है? कोई बुक अच्छी पढ़िए फाइनेंस के ऊपर जाकर आप। टेक्नोलॉजी सीखना है। टेक्नोलॉजी के दौर में आपको लर्निंग एआई बेसिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिक्स को जाकर के पढ़िए, सीखिए। आपको यूट्यूब पे बहुत से कोर्सेज़ मिल जाएँगे इसके बेसिक्स। उसे सीखिए जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग जो कि सोशल मीडिया का दौर है, उस पर अपने आप को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज़ को किस तरह से लोगों के बीच रखना है, बेचना है, इस चीज़ का हुनर सीखिए, ठीक है? पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के बीच बोलने का हुनर। ये स्पीकिंग स्किल जो है ना, हर दौर में इसकी डिमांड रही है, क्योंकि आज का जो दौर है ना सोशल मीडिया का, इसमें आपको बोलने का हुनर आना ही आना चाहिए, वरना आप अपनी चीज़ों को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज़ को स्प्रेड नहीं कर पाएँगे, क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत है और आपको स्पीकिंग स्किल में वो यूनिक चीज़ें, अपने कोर्सेज़ में जो भी चीज़ की आप सर्विस दे रहे हैं, तो उसमें यूनिक आइडेंटिटी लानी पड़ेगी, तभी आप उसे सेल कर पाएँगे, ठीक है? ये चीज़ ऐसी की दूसरी चीज़ है फिज़िकल हेल्थ। आपका जिस्मानी सेहत जो है ना वो बहुत बेहतर होना चाहिए। उसको बेहतर करने के लिए आपको एक्सरसाइज़ करने हैं डेली रूटीन में 30 से 35 मिनट का एक्सरसाइज़ लाइफ़स्टाइल में प्लान कीजिए। फूड खाने को डिस्ट्रीब्यूट करके खाना है, न्यूट्रिशियस फूड खाना है। स्लीप, आपका स्लीप साइकिल 7 से 8 घंटे का होना चाहिए। आपको काम डाउन होकर के सोना है, ठीक है? टेंशन फ्री होकर के। मेंटल हेल्थ एंड माइंडसेट, आपका मेंटल हेल्थ, ज़हनी सुकून, ज़हनी सेहत अच्छा होना चाहिए। आपका फ़ोकस बड़ा अच्छा होना चाहिए। ये फ़ोकस, ये ज़हनी सुकून कैसे कायम होगा? आपको मेडिटेशन, गौर-व-ख़ौज़ करना है। स्लीप तो बहुत अच्छे से लेनी ही है, गौर-व-ख़ौज़ करना है, खुद से कलाम करना है, खुद का जायज़ा लेना है, खुद को 1 दिन के लिए कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, इसकी भी डायरी रेडी रखनी है। तभी आप खुद को कैपेबल बना पाएँगे, कुछ प्रोडक्टिव बना पाएँगे, ठीक है? जर्नलिंग करनी है, लिखना है। अगर आप कोई भी चीज़ आपके ज़हन में थॉट आते हैं, नेगेटिव आते हैं, पॉज़िटिव आते हैं, उसे लिख कर आप अपने ज़हन से निकाल देते हैं ना, तो आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। कुछ क्रिएटिव में माइंड में आता है, उसकी जर्नलिंग भी कीजिए, लिखिए, ठीक है? पॉज़िटिव थिंकिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको डेली लाइफ़ में। पॉज़िटिव थिंकिंग कैसे डेवलप होगी? हमारे यहाँ तो 5 वक़्त नमाज़ है, नमाज़ के बाद ये रूटीन रखें कि आपको नमाज़ के बाद कौन-सी चीज़ें, कौन से टास्क करना है, फिर अपने आप को खुद को लगा लीजिए उसमें, उस टास्क में। दूसरी ये कि पॉजिटिव टास्क को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँगे, जैसे लिखना हो गया, मेडिटेशन हो गया, गौर-व-ख़ौज़ होगा। इससे खुद ब खुद आपके अंदर पॉजिटिविटी डेवलप होगी। उस कैरेक्टर को पकड़ के रखना है थोड़ा, ठीक है? तो इसको डेवलप कर पाएँगे।
चौथा है स्किल डेवलपमेंट। आपको इस दौर में अगर सर्वाइव करना है ना, तो आपके अंदर हुनर का होना बड़ा ज़रूरी है, स्किल का होना। और उन स्किल्स में कम्युनिकेशन, जो मैंने पहले भी बात की, मवासिलात की, बातचीत का हुनर सीखिए, किताबें लीजिए इसके ऊपर, कंप्यूटर स्किल, आईटी सेक्टर के स्किल को सीखिए, वेब डिज़ाइनिंग सीखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखिए, पाइथन सीखिए, कोडिंग सीखिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखिए। ये सारी चीज़ें जो कि आपको स्किल ओरिएंटेड होंगे, इससे बड़ा सोर्स आप बना पाएंगे, इसे सीखिए। वही चीज़ है, कंप्यूटर स्किल, फ्रीलांसिंग, डिज़ाइनिंग, राइटिंग वगैरह ये सब, ठीक है? रिलेशनशिप्स एंड नेटवर्किंग, आपको अपने रिश्ते बेहतर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इस दौर में पॉपुलेशन अच्छी खासी है। तो इस पॉपुलेशन में आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो आपके प्रोफ़ेशन में, आपके रिलेशन में आपको मदद कर सकेंगे। तो नेटवर्किंग बहुत पॉज़िटिव लोगों की रखिए, ठीक है? सराउंड योरसेल्फ विद पॉज़िटिव एंड ग्रोथ ओरिएंटेड पीपल। अपने आप को ऐसे लोगों के इर्द-गिर्द रखिए, जो कि पॉज़िटिव हों, मस्बत ख़याल हों और जो कि अपनी ज़िंदगी में गोल ओरिएंटेड हों, कोई ना कोई चीज़ का एम्बिशन रखते हों। क्योंकि ये ज़िंदगी ना बड़ी मुख्तसर है, बहुत छोटी-सी है, और इस मुख्तसर ज़िंदगी में बड़े बेहतर, बहुत पॉज़िटिव टास्क अगर आप नहीं कर पाएँगे, तो ये ज़िंदगी रह जाएगी, कोई आइडेंटिटी आपकी नहीं रहेगी। वो जो कल आप इस दुनिया के लिए कुछ करके जाएँगे बेहतर, तो ही दुनिया आपको एक बेहतर आइडेंटिटी के तौर पर याद रख सकेगी। तो ये प्रैक्टिसेस में 5 चीज़ें, पहली होगी नॉलेज एंड लर्निंग, इसे सीखिए। फिज़िकल हेल्थ को बेहतर कीजिए, मेंटल हेल्थ एंड माइंडसेट को फ़ोकस बनाने के लिए गौर-व-ख़ौज़ कीजिए। स्किल डेवलपमेंट, कोई ना कोई हुनर सीखिए, वेब डिज़ाइनिंग सीखिए, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस सीखिए, पाइथन सीखिए, कोडिंग सीखिए। रिलेशनशिप्स एंड नेटवर्किंग, अपने आप को, अपने रिलेशन को पॉज़िटिव लोगों से जोड़िए, जो कि ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं। होप ये 5 चीज़ें आपको फ़ायदा बख्शेंगी, आपकी ज़िंदगी को रोशन कर सकेंगे। शुक्रिया।